एक्शन से पाकिस्तान की हवा हुई टाइट। मोदी के खौफ से आतंकियों ने जोड़ा हाथ, शरीफ का बड़ा ऐलान। दर दर मदद की गुहार लगा रहा पाकिस्तान। ईरान पहुंचा पाकिस्तान, मध्यस्थता की लगाई गुहार। भारत वर्सेस पाकिस्तान में ईरान की हुई जबरदस्त एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत के पहलगाम हमले के बाद लिए गए कड़े एक्शन से पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। कभी पाकिस्तान चीन भाग रहा है तो कभी ईरान भाग रहा है। दोस्तों, ये खबर जरा देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके चीन। भारत के जल युद्ध के बाद पाकिस्तानियों ने अपने सदाबहार दोस्त से अपील की। क्या ये संभव है? कितना असर? मतलब पाकिस्तान ने पहले चीन से गुहार लगाई कि जी ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो रोक दीजिए। वहां बात नहीं बन पाई तो अब ईरान गया है, ईरान से मदद की गुहार लगा रहा है। ईरान से कह रहे हैं जी मध्यस्थता की बात कीजिए, मध्यस्थता करने के लिए तैयार है हम। ये तस्वीर आप देखिए, ये पुरानी फोटो है हालांकि, लेकिन फिर भी जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बात साफ है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अरे कब तक फैलाओगे तुम दुनिया के सामने कटोरे? नहीं मिलेगी इस बार मध्यस्थता वाली भीख। साफ बात है, कटोरा खाली ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। भारत के ताप से बचने के लिए पाकिस्तान ने विश्व भर में मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की घबराहट कैसी कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की तो वहां भी मध्यस्थता की भीख मांगने लगा। सोचिए, ईरान में फिलहाल विस्फोट हुआ है जिसका दर्द फिलहाल ईरान उस दर्द से गुजर रहा है। तो ईरान जब इस दर्द से गुजर रहा है, उस दौरान भी जब शरीफ ने फोन किया तो वहां भी संकट की घड़ी में भी उसने अपना रोना बंद नहीं किया। वहां ईरान में 15 लोग मारे गए हैं, 750 लोग घायल हैं। ऐसे समय में भी पाकिस्तान ने सोचा थोड़ा भीख मांग लेते हैं। अरे कब तक, आखिर कब तक? खैर दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान किसी संकट वाले समय में भी किसी देश से अपना रोना शुरू कर दिया और वहां भी भीख मांगने वाली बात की हो। ऐसे बहुत दफा हुआ है जब पाकिस्तान किसी संकट की घड़ी में पहुंचा हो, वहां भी कह रहा है थोड़ी मदद कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए ना। ऐसा बहुत बार हुआ है और अब ईरान में भी वही सेम चीज हो रही है। ईरान यहाँ पे जो विस्फोट हुआ है उसका दर्द अभी सह रहा है, अभी कल की ही बात। लेकिन इस दौरान भी शरीफ ने फोन किया, वहां जो संवेदना व्यक्त करने के लिए फोन किया था, संवेदना व्यक्त कीजिए। ईरान अपने दुख से अभी निकल नहीं पा रहा है, लेकिन शरीफ भाई साहब ने कश्मीर के राग अलापने बंद नहीं किए, कश्मीर के साथ साथ भारत से मध्यस्थता वाली बात बंद नहीं की। वहां भी शुरू हो गए कि जी मध्यस्थता करनी है। इससे पहले खैर ईरान ने भी मध्यस्थता करने की चाहत दिखाई थी। ये खबर भी आप देख पाएंगे। ये जो है, ये मंत्री साहब, इन्होंने बोला था कि हम ये चाहते हैं मध्यस्थता के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि मौका मिल गया है, क्योंकि अभी मध्यस्थता नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत वैसे भी बड़ी तेजी से कार्यवाही कर रहा है और उससे ही पाकिस्तान परेशान है, उससे ही बौखलाहट में है पाकिस्तान। विश्व भर के कई देशों ने फिलहाल सामने आकर पाक के खिलाफ भारत का साथ देने का बात की है, भारत के साथ देने की बात की है। और अभी फिलहाल पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा हुआ है और सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है सिंधु जल समझौते के रद्द करने से। दोस्तों, ये भी तस्वीर देखिए। हालांकि भारत ने यह फैसला लिया था कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाएगा, उसकी भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। अमित शाह जो हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जो 3 ऑप्शंस है फिलहाल भारत के सामने, उन पर बातचीत चल रही है। मिड टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म प्लान होगा, इस पर अभी बात चल रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। पाकिस्तान वहां सूखे से निपटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पता ही नहीं था कि भाई इधर सूखे से निपटने की तैयारी होगी, उधर बाढ़ आ जाएगा। ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन आ जाता है ना, वैसी वाली सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान प्रिपेयर ही नहीं था। ये तस्वीरें वहां से जो निकल कर आ रही है, देखिए किस तरीके से जो पीओके में है वो वहां के लोग परेशान हैं। एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। पाकिस्तान को पता नहीं था, वो तो सूखे की तैयारी कर रहा था। लेकिन खैर दोस्तों, वो सब बात अलग है। लेकिन बात यहाँ पर साफ है कि पाकिस्तान को फिलहाल पता नहीं है कि भारत अब कौन सी बड़ी कार्यवाही करने वाला है, क्योंकि पानी अगर रोकने की मैं बात करूं तो पानी रोकना एक बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि इधर भारत ने पानी रोका, उधर पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू हो जाएगी। इसके पहले जो शहबाज साहब है, इन्होंने कहा था कि पानी रोकने का हम जवाब देंगे।
अरे भाई क्या जवाब दोगे तुम? कभी कह रहे हो कि हम निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, कभी कह रहे हैं हम जवाब देंगे, खुद ही साफ नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भी इस वक्त कंफ्यूज होगी कि हमें करना है तो क्या करना है। दोस्तों एक और बात, यहाँ पर आप चाहे बिलावल भुट्टो की बात कीजिए, चाहे आप बात इनकी कीजिए, ये जनाब रेल मंत्री हैं पाकिस्तान के, ये दोनों लोग भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं भारत को फिलहाल, और ये कह रहे हैं मध्यस्थता चाहते हैं। वही है पाकिस्तान की जो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है, अलग अलग लोग जो बयान दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं, वहां के लोग कितने बौखलाए हुए हैं, वहां क्या करना है क्या नहीं करना है कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि जो मध्यस्थता की बात की जा रही है वहां साफ है कि भारत इस बार मध्यस्थता नहीं करने वाला है, भारत इस बार बड़ी कार्यवाही करने वाला है जिसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। और भारत ने इस बार जो तमाम वैसे भी 5 कड़े एक्शंस लेने का काम किया हुआ है, अटारी बॉर्डर तक बंद कर दिया है, जिसका साफ मतलब यह है कि भारत बख्शने के मूड में नहीं। दोस्तों खबर तो यह भी मिली है कि भारत ने अलग अलग देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है, और बातचीत ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझिए, क्योंकि इससे पहले जो 2019 के पुलवामा अटैक के बाद से जो स्ट्राइक की गई थी उसकी खबर तमाम देशों को दे दी गई। अमेरिका ने तो साफ कहा है कि भाई इस वक्त कोई भी नागरिक ना पाकिस्तान का दौरा करे ना ही भारत का दौरा करे। क्यों? क्योंकि फिलहाल भारत तमाम देशों से वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और मामला यहाँ पर साफ है कि तमाम देशों को बता दिया गया है, चाहे वो सऊदी अरब हो, रशिया हो, अमेरिका हो, तमाम देशों को बता दिया गया है कि भैया भारत बड़ी कार्यवाही करने वाला है। जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही है, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, बात साफ है। और दूसरी बात, पाकिस्तान ये जो कह रहे हैं कि हमसे निपटेंगे, ये फिलहाल अपने टीटीपी से नहीं निपट पा रहे हैं, अपने बीएलए से नहीं निपट पा रहे हैं, रोज जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं आर्थिक संकट से नहीं निपट पा रहे हैं। वहां के लोग जो हैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, ये निपटेंगे हमसे। ये धक्का लगा ना इनको, देखिए तस्वीर में कैसे धक्का लगा हुआ है, ऐसे ही धक्का लग रहा है इनको। खैर दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है अब उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबकी बात हो रही है तो उनकी भी बात होनी जरूरी है। कुछ समय पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एकदम जहां बोल रहे थे लोग एकदम ताली पीट रहे थे, क्या बोल दिया, वाह, 2 नेशन थ्योरी बता दी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, सब कुछ बोल रहे थे। लेकिन अब जब ये तमाम तनाव बढ़ रहे हैं तब असीम मुनीर अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं कि वहां जाइए, वहां सुरक्षित रहिए। ये है इन लोगों की, अब इन लोगों से मैं क्या बात करूं, इन लोगों की मैं क्या बात करूं, ये इन लोगों की राष्ट्रभक्ति है। ये लोग खड़े होकर ताली पिटवा सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगर बात देश की आती है तो ये लोग अपने परिवार को विदेशों में भेज देते हैं। तो ऐसे में बात साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान के पास फिलहाल भारत से लड़ने के लिए कोई भी मजबूत ना ही प्लान है, ना ही मजबूत वहां के लोग हैं। वहां के लोग ऐसे गीदड़ भभकी दे दे के चुपचाप बैठे हुए हैं। असीम मुनीर भी बहुत गीदड़ भभकी दे रहे थे, वो भी अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं। तो बात साफ है कि पाकिस्तान भारत से पंगा तो नहीं लेगा, और अगर लेगा तो इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। बात साफ है, भारत ने एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस बार भारत बख्शने के मूड में है नहीं। लेकिन बात यहाँ पर साफ है कि अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन से मदद की गुहार लगा रहा है, ईरान से मध्यस्थता की बात कर रहा है, तो इसका भी कोई असर इस वक्त भारत पर नहीं पड़ने वाला है, और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देकर रहेगा। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।